सभी श्रोतागणों को सादर जय जिनेन्द्र। मैं नील शाह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम हर शुक्रवार जैन टॉक्स के इस कार्यक्रम में कई दिलचस्प विषय जैसे धर्म, आध्यात्म, दर्शन, सिद्धांत आदि पर आपके समक्ष विशेषज्ञ और जानकार हस्तियों के साथ उपस्थित होते हैं। आज उसी क्रम में जैन टॉक्स के 115वें सत्र में हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार जैन जुड़े हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिवादन व स्वागत करता हूं। प्रोफेसर साहब आज हमारे बीच एक रोचक विषय लेकर उपस्थित हुए हैं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे सारे दर्शकों ने भी कभी ना कभी इस विषय पर विचार विमर्श जरूर किया होगा। सृष्टि का कर्ता कौन? क्या ये सृष्टि किसी की रचना है? क्या कोई इसका कर्ता धर्ता है? क्या कोई इसका संघर्ष करता है? ये और ऐसे कई प्रश्नों पर प्रकाश डालने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर साहब के पास, पर उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय। प्रोफेसर अरुण कुमार जैन एक जाने माने व्याकरणाचार्य, जैन दर्शनाचार्य और शिक्षा शास्त्री है। आपने संस्कृत एवं हिंदी में एमए किया है। आप अखिल भारतीय दिगंबर जैन विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं और श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान संगनेर जयपुर के मदन प्राचार्य एवं कार्यकारिणी सदस्य भी। आपने संस्कृत महाविद्यालय ब्यावर में प्राचार्य के तौर पर अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने संस्कृत और जैन दर्शन पर अर्धशताधिक लेख एवं अनेक ग्रंथों की प्रस्तावनाएं लिखी हैं। आप अष्टाचार्य गौरव गंगा, अपने दीप जलाओ, कीर्ति स्तंभ, लघु यत्री मंथन आदि के संपादक रहे हैं। आप अखिल भारतीय दिगंबर जैन शास्त्री परिषद के महामंत्री रह चुके हैं। शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक क्षेत्र में आपके महत्वपूर्ण योगदान के कारण आपको राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त हुआ है। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा आपको राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय विद्वत परिषद के गणेश वर्णी पुरस्कार के साथ एक लंबी श्रृंखला है ऐसे सम्मान की जिससे आप सुशोभित हैं। यह हमारे लिए हर्ष एवं गर्व का विषय है कि प्रोफेसर अरुण कुमार जैन हमारे साथ उपस्थित है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर और सभी दर्शकों की ओर से बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा कि आप आपका अमूल्य समय निकाल के जैन टॉक्स के इस मंच के ऊपर पधारे। स्वागत है प्रोफेसर साहब। आज का ये जो सेशन है वो हम एक इंटरैक्टिव वे से आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर साहब, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और हम लोग एक इंटरैक्टिव वे से पूरा सेशन आगे बढ़ाए और सभी श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि आपको भी कोई प्रश्न है तो आप Q&A में या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जिससे हम प्रोफेसर को वो सभी प्रश्न पूछ सके। तो प्रोफेसर साहब, आज का टॉक सेशन शुरू करते ही मैं आपसे सबसे पहला प्रश्न यह पूछना चाहूंगा कि आप इस वार्ता के शीर्षक के माध्यम से किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे? भवबीजाङ्कुरजननाः रागाद्याः क्षयमुपागताः यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आज की इस वार्ता का विषय जैन दृष्टि से इस जगत का सृष्टिकर्ता कौन, मनुष्य के सुख दुख देने वाला कौन व्यक्ति, मनुष्य सुखों और दुखों को किस प्रकार प्राप्त करता है, इस बात को बताते हुए हम यह कहना चाहेंगे आप आज के वक्तव्य में कि संपूर्ण जगत का संचालन तथा संपूर्ण जगत की कार्य प्रणाली, जगत में विद्यमान 6 द्रव्य जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म
आकाश और काल, ये 6 द्रव्यों के समूह का नाम जगत अथवा लोक है। और इन 6 द्रव्यों में पाई जाने वाली उत्पाद, व्यय और द्रव्य नामक शक्ति के कारण से पदार्थों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, परिणमन होता रहता है, और उसके कारण से पदार्थों में नई नई प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, और हम पदार्थों को पुरानी पर्याय छोड़ते हुए और नवीन पर्याय को धारण करता रहता है द्रव्य। परंतु उसके बावजूद द्रव्य एक त्रैकालिक सत्ता का नाम है, उसका कभी पूर्ण विनाश नहीं होता है। यह बात भी बताना चाहूंगा, और तथा यह बताना चाहूंगा कि लोक में कभी नवीन द्रव्य का उत्पाद नहीं होता। जितने द्रव्य अनादिकाल से थे, अनंत काल तक उतने द्रव्य सदा काल तक बने रहेंगे, मात्र अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ करता है। यह बात बताना चाहेंगे। और यह कहना चाहूंगा, इस जगत का निर्माता और कोई अथवा संचालन करता अथवा नियंत्रण करता कोई अन्य नहीं, ये 6 द्रव्यों में स्वतः वह होता है। मनुष्य अपने कर्म का स्वयं विधाता है। मनुष्य के भाग्य की कुंजी किसी अन्य व्यक्ति के पास नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति मनुष्य को के सुख और दुख का कारण नहीं है। मनुष्य के अपने अच्छे विचार उसके मित्र हैं, वे उसके सुख के कारण हैं। मनुष्य के दूषित विचार और दूषित मान्यताएं वे उसके दुख के कारण मानना चाहिए। अतः सुख दुख दाता कोई न आन, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। इन पंक्तियों का जो भावार्थ है कि यह आत्मा स्वयं स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और वह अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रत्येक आत्मा परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। हर एक व्यक्ति अपने कर्मों का नाश करके, अपने विकारों को और अपनी बुराइयों को दूर करके वह स्वयं परमात्मा बन सकता है। जैन दर्शन की सबसे अनूठी देन, जहां अनेकांत और स्याद्वाद को बताया जाता है, वहां दूसरी सबसे बड़ी देन यह है कि संसार की जितनी आत्मा, न केवल मनुष्य अपितु निगोदिया जीव भी, चींटी आदि, उसमें भी परमात्मा तत्व विद्यमान है। यदि वह अपने आत्मा के दोषों का परिक्षालन करे तो वह चींटी रूप जो लघु आत्मा जीवा संसारी आत्मा है, वह भी अपने संसार का नाश करके, कर्मों का नाश करके परमात्मा पद को प्राप्त कर सकता है। जैनाचार्यों की, जैन तीर्थंकरों की सबसे बड़ी देन कि मनुष्य के भाग्य की कुंजी मनुष्य के हाथ में सौंप दी। ये नहीं कहा कि तुम मेरी शरण में आओ, अहम त्वाम मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि केशव। अरे भाई अर्जुन, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, और जो है तू मात्र मेरी शरण को धारण कर। भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अपदीपो भव, तुम स्वयं अपनी आत्मा के दीपक बनो। तुम स्वयं प्रकाश, अपने अंदर विद्यमान जो अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, अनंत जो सुख का जो खजाना तुम्हारे आत्मा में लहरा रहा है, तुम उसको खोजो, और खोज करके तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो, अनंत सुख को प्राप्त कर सकते हो, दुखों का नाश कर सकते हो। तो ये बात इनमें और बिंदु आएंगे, तथा लोक में कितने प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं इस सृष्टि के निर्माण के विषय में, और उन मान्यताओं में क्या दोष हैं, उन सबको मैं यहाँ बताना चाहूंगा। तो ये मेरे विषय के शीर्षक के अंतर्गत विषय आएंगे, और भी प्रासंगिक रूप से अन्य विषय भी आ सकते हैं जो जैन सिद्धांत को रेखांकित करने वाले होंगे। जी जी, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, आपने जैन दर्शन का सार बता दिया, और साथ ही साथ आप किन किन विषयों के ऊपर आज बात करने वाले हैं उनका हमें एक इंट्रोडक्शन दे दिया। सो प्रोफेसर साहब, हम जब सृष्टि के कर्ता की बात कर ही रहे हैं, तो जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो इस विषय में भारतीय चिंतन धारा है, उसमें कौन से मत प्रचलित है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, भारतीय चिंतन धारा में जितने प्रकार के दर्शन हुए हैं, मुख्य रूप से तो 6 दर्शन माने जाते हैं, और हम 3 जैन, बौद्ध और चारवाक, इन 3 दर्शनों को
हमारे कुछ सांप्रदायिक लोगों ने अवैदिक होने के कारण से और ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानने के कारण से आस्तिक दर्शनों की कोटि में नहीं रखा। आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जिसका नाम है वेदांत, ये 6 दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। जैन लोग और बौद्ध लोग परमात्मा की कृपा में या परमात्मा की कृपा से मनुष्य अपने भाग्य को बनाता है, परमात्मा के शक्ति के कारण या उसकी कृपा से सुख को प्राप्त करता है, परमात्मा के नाराज होने से दुखों को प्राप्त करता है, इस बात को स्वीकार नहीं करता। तथा वेद को हम मानते तो हैं पर अंतिम प्रमाण के रूप में वेद को स्वीकार नहीं करते, इस कारण से हमें नास्तिक कहा जाता है। तो हम इस विषय पर भी अगर आप लोगों के प्रश्न आएंगे कि क्या जैन दर्शन वास्तव में नास्तिक दर्शन है, हम इस विषय पर भी अपने विचार बाद में प्रस्तुत करेंगे। अभी मैं ये बताना चाहूंगा भारतीय दर्शन की जो विचार, भारतीय दर्शन शास्त्र में जितने प्रकार की विचारधाराएं हमारे समक्ष आती हैं उनका संकलन श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर वर्णन मिलता है और उन्होंने अनेक प्रकार की विचारधाराएं बताई हैं कि कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतान योनि पुरुषो विचिन्त्यम संयोग एषाम न स्वात्म स्वभावा आत्माप्यनीशा सुख दुख हेतु। ये प्रमुख विचार हैं जो संसारोत्पत्ति के बारे में, संसार के विषय में चिंतन में आया करते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि समय ही सब कुछ किया करता है, समय के बिना कुछ नहीं होता है, काल ही एक ऐसा तत्व है जो प्रकृति का निर्माण करता है और समय आने पर काल जो है इस प्रकृति का या सृष्टि का विध्वंस भी करता है। काल अत्यंत शक्तिशाली है, काल सोते हुओं में जागता है, काल को कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। यानी जब हम कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ हो जाएगा, ये सामान्य रूप में कहते हैं, लेकिन इसके बारे में भारतीय मनीषा में इस प्रकार के विचार आए। जैसे महाभारत जब आप लोग सीरियल देखते थे तो एक सूक्ति के रूप में एक श्लोक वहां पर आया करता, कालः सृजति भूतानि, कालः सृजति भूतानि, कालः संहरते प्रजाः, कालः सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरतिक्रमः। काल ही भूतानि यानी पंच महाभूत पदार्थों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 पदार्थों का निर्माण काल द्रव्य करता है। कालः संहरते प्रजाः, काल ही संपूर्ण प्रजा का संहार करता है। कालः सुप्तेषु जागर्ति, काल ही सोते हुए में जागता है, काल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो एक विचारधारा थी कि काल ही सब कुछ सबसे महान है, सबसे बड़ा है, वही जो है लोक का निर्माण और विध्वंस का कारण है। जैसे कि पहले हमारे यहाँ भी मान्यता है कि पहला काल, दूसरा काल और तीसरा काल अब सर्पणी का ये भोग भूमि के हुआ करते हैं। उसमें काल के प्रभाव से कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होती है और कल्प वृक्षों के द्वारा मनुष्य की संपूर्ण दैनंदिन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करती है। चौथे काल में तीर्थंकर पैदा होते हैं, कर्म भूमि का प्रारंभ होता है। 5वां काल वर्तमान में चल रहा है जहां पर धर्म का प्रवर्तन अभी भी भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ काल इस समय चालू है। तो काल का, हम लोगों ने काल को स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वभाव को स्वीकार किया है। हम जैन दर्शन की विशेषता यही है कि जितने विविध प्रकार की विचारधाराएं हैं सबको अनेकांत रूप से, सबको स्याद्वाद रूप में सबको स्थान दिया है, पर एकांत रूप से नहीं कहा कि काल ही सब कुछ। हाँ, काल की अपनी उपयोगिता है, हथेली पर आम नहीं उगते हैं, समय होना चाहिए, पर मात्र समय से ही सब कुछ हो जावे, समय ही हमारा नाश कर देवे, समय ही पदार्थों का उत्पन्न कर देवे, एक अकेला समय सब कुछ नहीं करता है। एक शब्द आता है हमारे यहाँ कारण समुदाय अथवा कारण समवाय का, समवायवाद का सिद्धांत हम जैन स्वीकार करते हैं कि एक कार्य के उत्पादन में अनेक प्रकार के कारणों की आवश्यकता होती है। ये वार्ता हो रही है, इसमें अगर प्रोफेसर नील साहे जी नहीं होते, सौरभ जी नहीं होते, रमेश भाई जी भी नहीं होते और साथ में मैं भी आपसे नहीं जुड़ता
और अन्य लोग, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस वार्ता से, तो सब लोगों के सहयोग से एक वार्ता का एक अच्छा कार्य, भगवान महावीर स्वामी की जो दिव्य देशना है, भगवान महावीर स्वामी के जो सिद्धांत हैं, उन पर हम लोग चर्चा करने एकत्रित हुए हैं। यदि एक घट का निर्माण होता है तो घट के निर्माण में जहां भूमि की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, सूर्य के प्रकाश के किरणों की आवश्यकता है, और साथ में किसान के पुरुषार्थ और श्रम की आवश्यकता है, सारे कारण सामग्री एक साथ मिलती है तो बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, पौधे पनपते हैं। अथवा घड़े की बात मैंने कही थी, उदाहरण मैंने कृषि का दे दिया। तो कृषि में देखिए आप, फल फूल उगते हैं अथवा हम अनाज पैदा करते हैं, तो क्या केवल बीज अकेला कारण है? अकेला बीज कारण हो तो आपके कहना चाहिए बर्तन में या कोठरी में रखे रखे बीजों में से जो है पौधे उग जाना चाहिए। फिर कहें मिट्टी भी चाहिए ना, तो मिट्टी में बीज को डालेंगे, समय आने पर वो पकेगी, गलेगी, उसमें से अंकुरण फूटेगा। अंकुरण फूटे और सूर्य की रोशनी बिल्कुल ना मिले, अंधेरे अंधेरा छाया रहे, तो भी वह बीज आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर उसमें जल की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, और साथ में किसान के पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तब जाकर वो बीज फलीभूत होता है। तो हम लोग तो कई बार अज्ञान के कारण से कहते मैंने ये अनाज पैदा किया। मनुष्य सारे लोगों का जहां योगदान है, वहां अकेला मनुष्य जो है सारा श्रेय स्वयं लेकर कहता है मैंने अनाज पैदा किया। अगर हवा ना होती, अगर सूर्य की किरणें ना होती, अगर जल ना होता, अगर भूमि ना होती, और सब कुछ हो और बीज ना हो, तो बीज उपादान कारण है, और जो अन्य कारण, यही जैनियों का अनेकांतवाद सभी जगह पर सभी सिद्धांतों में लागू हुआ करता है। अतः काल अपने आप में कारण नहीं हो सकता, अकेला काल का योगदान मानते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं कि स्वभाव से ही संसार चलता है। कहते अग्नि को गर्म किसने किया, पानी को ठंडा किसने किया, कांटों में तीखापन कहाँ से आया? तो वहां पर कहीं मिलता है कि कह कंटका नाम करोटि तैक्ष्ण्यम विचित्र भावम मृगाधिपश्च स्वभाव सर्वमित स्वभावतः सर्वमिदम प्रवर्तनम न काम चारोष्टि कुतः प्रयत्न। अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता है, स्वभाव से ही सब कुछ होता है, लेकिन स्वभाव अकेला भी सब कुछ नहीं कर सकता है। नियतिवादी लोग हैं जो ये कहा करते हैं जो कार्य जिस समय पर, जिस स्थान पर और जिस प्रकार से होना है, वह कार्य उस स्थान पर, उस समय में, उस प्रकार से होकर के ही रहेगा। ऐसा कुछ नियतिवादी लोग कहा करते हैं। नियतिवादी में एक मक्खल गोशाल करके जो है एक विचारक हुए हैं, बौद्ध मत को मानने वाले थे, क्योंकि बौद्धों में एक मत नियतिवादियों का भी है। और वो ये कहते थे कि जो कुछ होता है सब कुछ नियत है, पूर्वतः सुनिश्चित है, उसमें हम कहीं भी कोई फेर बदल नहीं कर सकते हैं। जिसे मोक्ष जाना है वो मोक्ष जाएगा, जिसे नरक जाना वो नरक जाएगा। जिस द्रव्य का जब नाश होना जब नाश होगा, जब उत्पन्न होना जब उत्पन्न होगा, ये नियतिवादी है। ये नियतिवादी का एक रूप हमारे जैन धर्म में वर्तमान में चारों तरफ अभी जो है लोग कुछ जोर पकड़ रहा है। जैसे हम अध्यात्मवादी जो अपने आप को अध्यात्मवादी कहते हैं, अथवा अपने आप को जो है कुंद स्वामी का अनुयायी कहते हैं, अथवा वो लोग ये कहते हैं कि जो कार्य जब और जिस समय होना है सो होकर रहेगा, और प्रत्येक द्रव्य में एक अपनी उपादान शक्ति है, वह अपनी योग्यता से अपना विकास अथवा अपना परिवर्तन करता है। निमित्त कारण स्वयं आकर इकट्ठे हो जाते। यानी कि यदि मान लीजिए मुझे मोक्ष जाना है तो मैं जाकर रहूंगा, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, उसके जितने निमित्त हैं वो सारे अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा वो कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय नाम का शब्द दिया है। हर एक कार्य अपने एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार होगा। उन लोगों ने इस बात को इतना आगे तक बढ़ाया कि वो कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान, उनका तर्क क्या है, वही कहते हैं कि जित सर्वज्ञ भगवान है, उन सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में 3 काल में होने वाले जितने द्रव्य हैं अथवा विद्यमान जितने द्रव्य हैं,
प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का जो कब कौन सी पर्याय प्रकट होना है, कब किसका क्या रूप होना है, कब किसे मुनि बनना है, कब वो जो है 7वें गुणस्थान में जाएगा, कब 12वें गुणस्थान में जाएगा, सब कुछ पूर्वतः निश्चित है। आप उसमें कहीं कुछ फेर बदल नहीं कर सकते। क्रमबद्ध पर्याय अर्थात प्रत्येक द्रव्य की अनंत काल तक की जितनी पर्याय होने वाली हैं, चूंकि भगवान के ज्ञान में आती हैं, उनके ज्ञान में आ चुकी हैं, अतः वह सब उसी क्रम से होगा। यानी कि यहाँ तो पुरुषार्थवाद का बहुत जोरदार लोप हो जाता है। यहाँ आदमी कुछ कर ही नहीं सकता है। हम सब नियतिवाद से बंधे हुए, लेकिन कुछ बहुत सारे नियतिवादी लोग हैं और जिन्होंने नियतिवाद के नाम से जो है एक प्रकार का भ्रम जाल उत्पन्न किया जा रहा है। तो एक सिद्धांत नियतिवाद का भी है। वो कहते हैं नियतिवादी लोग जो अथवा क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले कि मोटर को चलना है, तो मोटर को चलना है तो पेट्रोल आदि जो है ना वो तो अपने आप उपलब्ध हो ही जाएगा अगर गाड़ी को चलना है तो। वो कहते हैं कि जो कार्य जिस समय जैसे होना है वो तो होकर रहेगा और वह पूर्वतः निश्चित है। अगर ऐसा माना जाएगा तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सताता है, एक व्यक्ति कोई अनर्थ के कार्य करता है, एक फिर तो कोई पुण्य की और पाप की परिभाषा ही व्यर्थ हो जाएगी। सब ये तो सब पूर्वतः नियत था, वो ऐसा होना था, इस कारण से मैंने ऐसा किया। तो फिर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की कि साहब ये कार्य तो भगवान के ज्ञान में आया हुआ था और ऐसा होना निश्चित है, हम उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। महात्मा गांधी को उस समय मरना था, नाथूराम गोडसे तो मात्र निमित्त है और निमित्त स्वतंत्र नहीं है, स्वाधीन नहीं है, वो तो उपादान के अधीन है। ऐसी मान्यता भी उनकी कही जाती है। उस अपेक्षा से तो फिर कोई हत्यारा नहीं होगा, कोई पापी नहीं होगा। अतः उस मत में भी अनेक प्रकार के दोष हैं। एक यदृच्छावाद का सिद्धांत है। यदृच्छावाद का मतलब भाई कोई चीज का कोई कारण नहीं होता, जो होना है सो होकर रहेगा। अटकल पच्चू उसको कह सकते हैं। वो कारण सामग्री के बिना होगा या कैसे होगा नहीं, वो तो होगा बस कार्य। अटकल का ये ऐसा होना था, ऐसा हो गया। अच्छा बादल आए थे, वर्षा हो गई, पर बादल क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, उसके बारे में वैज्ञानिक चिंतन नहीं करता है जो व्यक्ति, वो यदृच्छावाद का सिद्धांत भी ठीक नहीं है। अब आई बात पुरुषवाद की। पुरुषवाद के आधार पर जो भारतीय दर्शनों में खास तौर से जहां बात आती है, वेदांती हैं, वे कहते हैं कि सृष्टि के अनादिकाल से सबसे पहले अगर कोई था तो ब्रह्म नाम का अथवा परमात्मा नाम का तत्व था, वो अनादि है और दुनिया में उस समय और कुछ नहीं था। एक ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। एक मात्र ब्रह्म ही सत्य है और उसके अलावा जितने पदार्थ नजर आ रहे हैं वे सब आपका भ्रम है, वो सब आपका दृष्टि का दोष है, वह सब आपकी वह माया है, वह हकीकत में है ही नहीं। जैन दर्शन उसको भी स्वीकार नहीं करता है। यह सत्य है कि जगत में मोह माया करने से आत्मा का हित नहीं होता है, वह हमारे लिए उपादेय नहीं है, परंतु जगत है और उस बात को हम निषेध नहीं कर सकते। जगत के पदार्थ हमारे अनुभव में आ रहे हैं, साक्षात अनुभव में आ रहे हैं। यदि अग्नि के पास जाते तो हाथ जल जाता है, आत्मा वेदना का अनुभव करती है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पदार्थ हैं ही नहीं। क्योंकि जैन दर्शन भले उन पदार्थों में सार माने या ना माने बात, क्योंकि जैन दर्शन, जैनिज्म इज ए रियलिस्टिक फिलॉसफी, ये यथार्थवादी दर्शन है। पदार्थ की सत्ता को मानता है, जीव के अलावा अन्यों की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार की मान्यता भी जो है पुरुष के आधार पर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो बोलते हैं कि अन्य द्रव्य है ही नहीं। कुछ उन्हीं में से दूसरे ऐसे भी हैं कि अन्य द्रव्य भी है, ईश्वर भी है और अन्य द्रव्य अन्य द्रव्यों से बना करते हैं, परंतु उसमें ईश्वर निमित्त कारण है। पदार्थों के मेल, वहां तो वो मानते थे कि वो सब भ्रम है। नास्ति से अस्थि बन गया, यानी असत से सत का उत्पाद हो गया। तो जैन दर्शन का नहीं, विज्ञान का भी एक सिद्धांत है, ना सतो विद्यते भावो, यानी जो सत है, जो द्रव्य है, जिसकी सत्ता है, उसका पूर्ण अभाव तीन काल में संभव नहीं। और ना भावो विद्यते सतः, और जो असत है
उस असत का कभी उत्पाद नहीं हो सकता है और सत का कभी विनाश नहीं हो सकता है। ये मान्यता, इस मान्यता के आधार पर जैन दर्शन की मान्यता ये है कि संसार में 6 प्रकार के द्रव्य हैं। उन 6 द्रव्यों में जो है उनके मेल से उनके अंदर उत्पाद, व्यय और द्रव्य नाम की शक्ति है। उनके कारण से पदार्थ उत्पन्न हुआ करते हैं। यानी मूलभूत पदार्थ ना हो तो असत से किसी पदार्थ का उत्पाद नहीं हो सकता है। तो वो मान्यता पहली जो थी ब्रह्म ही सब कुछ है और असत से सत की उत्पत्ति हुई, वो गलत है। दूसरा वे कहते हैं संसार में पदार्थ तो हैं, उनसे उत्पन्न हुए हैं, पर ईश्वर निमित्त कारण है। यदि हम निमित्त कारण ईश्वर को मानते हैं तो ईश्वर की जो पूर्णता है, ईश्वर जो कहते राग द्वेष से रहित है, ईश्वर कर्मों से निरावृत है, ईश्वर परम आनंद में लीन है, वो संसार के कार्यों में यदि लगेगा तो ईश्वर जो है अपने परमात्मा सुख से दूर हो जाएगा। संसार का विधाता अथवा नियंता मानने में अनेक प्रकार की आपत्तियां आया करती हैं जैन दर्शन के अनुसार। तो उन मान्यताओं को नहीं मान करके जैन दर्शन ने ये माना है कि संसार में जो द्रव्य हैं उनमें पाई जाने वाली उत्पाद, व्यय और द्रव्य की शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार पदार्थों में फेरबदल हुआ करते हैं और प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है। मनुष्य चाहे तो स्वयं परमात्मा बन सकता है। मनुष्य और परमात्मा में अंतर केवल इतना है कि मनुष्य का मतलब है कि आत्मा प्लस पैशंस कहें, विकार कहें, बाहरी तत्व कहें, उनकी मौजूदगी का होना संसारपना है। और यदि आत्मा से वे विकार दूर हो जाते हैं तो उसका नाम परमात्मा है। वह परमात्मा जो है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख का भोक्ता है। वह परम सुख में लवलीन है, निराकुल है, कर्मों से दूर है, छल छद्म राग द्वेष मोह भूख प्यास सबसे दूर जो है वही हमारा परमात्मा है। ये जैन दर्शन की अपनी ऐसी मान्यता है। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने शठ दर्शन को बताते हुए कुछ ऐसी विचारधारा है जो काल को ही सर्वप्रधान मानती है, नियति को ही सर्वप्रधान मानती है, और उसके साथ साथ आपने जो सांबायिक कारण है उसके बारे में हमें बहुत ही सुंदर जानकारी दी और बताया कि जैन दर्शन जगत के निर्माण और ईश्वर के बारे में क्या मानता है। सो प्रोफेसर साहब, यहाँ मेरा प्रश्न है आपसे कि जैसे कि हम लोग बाहर देखते हैं कितने सारे अन्य दर्शन वाले हैं, हमारे मित्र हैं, शायद हमारे कोई स्वजन भी होंगे, और वो लोग सृष्टि का कर्ता और मनुष्य का भाग्य विधाता ईश्वर को मानते हैं। तो ये मानने से आपत्ति क्या है, उसके बारे में अब मैं पहले एक घटना सुनाना चाहूंगा जो बहुत उपयोगी है जानना उसको। जैन दर्शन का बहुत बड़ा एक कॉलेज पहले चला करता था। वर्तमान में तो श्रमण संस्कृति संस्थान ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां जैन दर्शन की शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को सर्वविध सुख सुविधाएं जो है पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रतिवर्ष हमारे यहाँ से 25 विद्वान तैयार होकर निकलते हैं। इस वर्ष भी 28 विद्वान तैयार होकर 5 वर्ष का उनका पाठ्यक्रम है। लेकिन हमसे पहले हमने जो अध्ययन किया वाराणसी के सियादबाद महाविद्यालय में, उस सियादबाद महाविद्यालय की स्थापना का जो इतिहास है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे जैन समाज में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, क्षुल्लक श्री गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी अजैन समाज से जैन समाज में जैन दर्शन की तार्किक सिद्धांतों से आकर्षित होकर के एक इसके दर्शन की जो है त्रैकालिक सत्यों को उन्होंने पहचान करके वैष्णव संप्रदाय को त्याग करके जैन धर्म को अंगीकार किया और ज्ञान की उनकी अनंत प्यास उनके अंदर बनी हुई थी। वो पूरे भारत में भटके ज्ञान प्राप्ति के लिए। जब उनको न्याय दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना था, न्याय शास्त्र का, तो वाराणसी में पहुंचे और उन्होंने वहां मालूम किया तो मालूम हुआ कि न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान पंडित जीवनाथ जी मिश्र हैं। वो जीवनाथ जी मिश्र के पास पहुंचे श्रीफल लेकर के, 1.25 रुपया साथ में लेकर के, और उनके चरणों में गुरुदक्षिणा के रूप में अर्पित किया। निवेदन किया, गुरुदेव मैं न्याय विद्या का अध्ययन करना चाहता हूँ और मैं आपके चरणों में आया हूँ। आपकी बहुत ख्याति सुन करके आपकी जो भी सेवा होगी मैं करने को तैयार रहूंगा।
कृपया मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए और मुझे न्याय विद्या का अध्ययन कराइए। वो जीवनाथ जी मिश्र ने सारा स्वीकार कर लिया। समय निर्धारित हुआ। फिर जब बरनी जी उठने को हुए तो उनसे पूछा, वत्स बताओ कौन से ब्राह्मण हो? तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मेरा जन्म तो जो है बनिया कुल में हुआ था, पर मेरी आस्था जैन धर्म में हो गई है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। जैसे उनने जैन शब्द सुना और वो रखा हुआ उनके चरणों में नारियल था, उठा के दूर फेंका, 1.25 रुपया उनके मुंह पर मारा और कहा, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी हिम्मत कैसे आई? मैं सांपों को दूध पिला देना तो ठीक है, पर नास्तिकों को विद्या का अध्ययन कराना मुझे कतई स्वीकार नहीं है। तो वर्णी जी तो पहले से ही बहुत कुछ अध्ययन कर चुके थे, गहन अध्ययन के लिए उनके पास गए थे। तो उन्होंने कहा, महाराज आप क्यों ऐसा मुझे अपमान कर रहे हैं? आप मुझे नास्तिक इसीलिए तो कहते हैं ना कि हम इस जगत का विधाता ईश्वर को नहीं मानते। आपकी मान्यता तो ऐसी है कि जगत में जो कुछ होता है भगवान की इच्छा से होता है, और पत्ता भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। तो महाराज बताइए, हम भले नहीं मानते, आप मानते हैं। मेरी जो जैन धर्म में आस्था हुई है, वो जैन धर्म में आस्था क्या उसकी इच्छा के बगैर हुई थी? अगर उसकी, आप मानते हो कि उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है, मुझ पर क्यों कुपित होते? जाकर उस परमात्मा से कुपित हुई है जिसने कहा कि जो कुछ होता है, जो जिसने मेरी जैन धर्म में अभिरुचि प्रकट कर दी। अगर परमात्मा को यह स्वीकार ना होता कि मैं जैन धर्म स्वीकार करूं, तो मुझे ऐसा बनाता ही नहीं, मेरे अंदर ऐसी बुद्धि नहीं बनाता। यदि हम परमात्मा ईश्वर को मनुष्य का भाग्य विधाता यदि स्वीकार करें, तो एक और तो वह मनुष्य का निर्माण करता है। मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, घृणा, मद, मोह, मत्सर भर देता है और फिर उनकी सजा देने के लिए खुद को तैयार हो जाता है। तो वह स्वयं तो हमारे लिए ऐसी सामग्रियां उत्पन्न करता है कि मनुष्य उस जाल में फंसे, और जाल में जब फंस जाए तो उसकी सजा देने के लिए वह स्वयं ईश्वर आ जाता है। इस कारण से जो है हम कैसे ये स्वीकार कर सकते हैं कि सब कुछ करने वाला ईश्वर है, वही सब कुछ, वही इंसान बनाता है। अगर हम ईश्वर को मनुष्य का भाग्य विधाता या मनुष्य का निर्माता मानेंगे, तो जितने पापी, जितने चोर, जितने लुटेरे बने हैं, सब उस ईश्वर ने बनाए हैं। जितने काले आदमी बनाए, मोटे आदमी बनाए, कमजोर आदमी बनाए, अथवा कर्म के सताए बनाए, बोने आदमी बनाए, बिना पैर वाले आदमी बनाए, बिना आंख अंधे आदमी बनाए, तो फिर जो ईश्वर परम करुणावान है, परम शक्तिमान है, सबका परम पिता कहलाता है, वह पिता क्या ऐसी संतानों को पैदा करेगा? और जैसा मानते हैं कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है। यदि ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माने, 1, 2, 4, 5 नहीं, अनेकानेक प्रश्नों की झड़ी चालू हो जाएगी और उनको उत्तर सामने नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं कि ईश्वर तो अनादि है, तो हम कहते हैं भी संसार के पदार्थों को भी अनादि क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हो? और अगर ईश्वर अनादि था और अन्य द्रव्य बाद में पैदा हुए, तो क्या शून्य से कोई जगत का निर्माण हो सकता है? अगर कोई चीज हम बनाते हैं तो उसका कोई ना कोई उपादान कारण चाहिए। घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी चाहिए, बर्तन बनाते हैं तो कोई मेटल चाहिए, सोने से ये कड़ा बनता है, सोने से जो है कंगन बनता है, सोने से माला बनती है, सोने सब कुछ बनते हैं। तो आखिर कैसे बन गया? तो वो कहते हैं नहीं, हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है, शून्य में से भी कुछ भी पैदा कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कैसा भी कार्य, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह संसार के सारे कार्य करता है। हम कहते हैं, आप कहते हैं ईश्वर तो जो है परमात्मा के रूप में सब प्रकार के विकारों से दूर है, तो आपने फिर उसको गोपियों के साथ रमण करने वाला क्यों बनाया? कहा नहीं, ईश्वर सब कुछ करके भी जो है सबसे निराकुल रहता है, सबसे जो है अछूता रहता है, अस्पृष्ट रहता है और दोषों से मुक्त रहता है, सब कुछ कर सकता है। तो मुझे एक बार की बात याद आ रही है, मैं कहीं पर किसी व्याख्यान माला में गया हुआ था श्रोता के रूप में, और वहां पर ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर व्याख्यान हुआ उन ईश्वरवादियों की ओर से। वहां ईश्वरवादियों की ओर से जब व्याख्यान हुआ तो उन्होंने ईश्वर के अनेक रूप बताते हुए कहा, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, वह तो अनंत शक्ति को धारण करने वाला है, वह शून्य में से यह कर सकता है, वह सुई में से बाहर निकल सकता है, सुई के छेद में से बाहर
निकल सकता है, वह अपना रूप इतना विशाल बना सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। तो फिर हमारे मन से हमने एक प्रश्न, उन्होंने कहा किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछो। मैंने एक प्रश्न पूछा, वो चकरा गए श्रीमान जी। मैंने पूछा, अच्छा बताइए, सब कुछ ईश्वर कर सकता है, आपने बात बताया, हमें समझ में बात तो आ रही है, पर हमारी एक जिज्ञासा है, जवाब देंगे? जरूर जरूर। तो मैंने कहा, क्या आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा पत्थर बना कि मैं किसी सभा व्याख्यान माला में सभा में गया था, जहां ईश्वर को सर्व शक्तिमान बताते हुए उसके बारे में बहुत सारी बातें वहां बताई गई। ईश्वर सब कुछ करने में समर्थ है। तो उन्होंने उसकी सर्वशक्तिमत्ता पर बहुत सारी बातें की कि वह गूंगे को बुलवा सकता है, राई को पहाड़ बना सकता है, समुद्र को लांग सकता है, अणु रूप हो सकता है, विश्व रूप हो सकता है, वामन भी बन सकता है, तीन लोक में व्याप्ति कर सकता है, ये कर सकता है, वह जो है गोपियों के साथ ना, सब कुछ करने में समर्थ है, असंभव को संभव करने में समर्थ है, और उसकी इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता। मैंने फिर बाद में, जब मैं तो जैन दर्शन का मानने वाला हूं, मैंने उनसे एक प्रश्न कर लिया, श्रीमान जी आपने बताया सब कुछ कर सकता है ईश्वर, तो कृपया बताएं क्या आपका वह ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह स्वयं ना उठा सके? क्या ईश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वह स्वयं ना उठा सके? श्रीमान जी बगले झांकने लग गए। उन्होंने कहा, हाँ कहूं तो फंसूं और ना कहूं तो फंसूं। अगर वो कहते हैं कि हाँ बना सकता है, तो यानी उसकी शक्तिमत्ता में कहीं ना कहीं कमी है कि वो उठा नहीं सकता। अगर वो कहें हाँ ऐसा पत्थर नहीं बना सकता है, तो नहीं बनाने के कारण से उसकी शक्ति में कहीं ना कहीं कोई अल्पता है। कहने का मतलब है, यदि ईश्वर को सृष्टि का और मनुष्य का भाग्य विधाता बनाएंगे, तो मनुष्य पापों से डरेगा नहीं, मनुष्य अपना निर्माण करने के प्रति प्रयत्नशील नहीं होगा, मनुष्य अपने दोषों को दूर नहीं करेगा, सारे जगत में अनाचार की स्थापना हो जाएगी, पुण्य पाप की व्यवस्था कैसे बनेगी, कैसे मनुष्य अच्छे कर्म करेगा? वो तो कहेगा ऐसा कर रहा हूं और उसने मुझे ऐसा करने को बाध्य करता है। तो इस प्रकार से हम ईश्वर को भाग्य विधाता नहीं मान सकते हैं, लोगों का निर्माता। बहुत ही सुंदर आपने एग्जाम्पल के साथ ये बात हमें समझाई। सो प्रोफेसर साहब, मान लीजिए कि हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता अथवा मनुष्य का भाग्य विधाता नहीं मानते हैं, सो प्राणियों को सुख दुख कौन हेलो देता? हेलो, हाँ हाँ, आपकी, हम ईश्वर को अगर सृष्टि का कर्ता ना माने, मनुष्य का भाग्य हाँ विधाता ना माने, तो प्राणियों को हाँ सुख दुख कौन देता है? इसका जवाब क्या देता जी, है? हाँ हाँ, क्या प्राणियों को? प्राणियों को सुख दुख कौन देता है? हाँ, आपने कहा यदि ईश्वर को ना माने तो प्राणियों को सुख दुख कौन देता है। देखें, जैन दर्शन की मान्यता ये है, ये आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, ये आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु है। जो आत्मा सुकृत में स्थित है वो अपना मित्र है, जो आत्मा दुष्कृत में स्थित है वह आत्मा अपना शत्रु है। हमने प्रारंभ में एक पंक्ति पढ़ी थी, क्षुल्लक जी हुए सहजानंद जी वर्णी, उनका नाम मनोहर लाल जी था और सहजानंद उनका उपनाम हुआ करता था। दर्शन शास्त्र के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने एक आत्म कीर्तन नामक स्तुति लिखी है। उन्होंने उसमें लिखा है, स्वतंत्र निश्चल निष्काम है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग यहाँ राग वितान। फिर लिखा है, सुख दुख दाता कोई न आन, सुख दुख दाता कोई न आन, मोह राग रुष दुख की खान, होता
स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। यहाँ ये बताया गया है मनुष्य के अंदर विद्यमान राग द्वेष मोह आदि हैं। मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्यात्व के कारण से, खोटी मान्यता के कारण से, पंचेंद्रिय के विषयों में लिप्तता के कारण से, षटकाय के जीवों के हनन के कारण से, क्रोध मान माया लोभ इन चार कषायों के कारण से, और मन वचन काय की प्रवृत्तियों में होता है, तो अपने आप स्वतः ही जैसे ही आत्मा अपने निज स्वभाव से विचलित होकर हटकर बाहरी दुनिया के विकारी स्वभाव में परिणत होता है, ऐसे ही इस आत्मा में सिद्धांत जैनियों का एक चुंबकीय पना आत्मा में आता है। और चुंबकीय पने के कारण से आत्मा में जो आत्मा की चारों ओर विद्यमान पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणुओं में से अनेक जाति के परमाणु हैं, उनमें कुछ परमाणु ऐसे हैं जो कर्म बनने की योग्यता रखते हैं, कुछ परमाणु नो कर्म यानी शरीर बनने की योग्यता रखते हैं। तो जैसे यह है आत्मा से भिन्न परिणामों को करता है, आत्मा से भिन्न भावों में अनुरक्त होता है, राग द्वेष में ग्रस्त होता है, तो वे आत्मा के चारों ओर विद्यमान पुद्गल के परमाणु आत्मा में चुंबकीयपना आया कषाय के कारण से वे परमाणु खींचकर आत्मा के साथ संबद्ध हो जाते हैं। इसी का नाम है बंध। और इस बंध के कारण वो कर्म परमाणु बंधने के बाद उनकी अपनी अपनी स्थिति होती, कितने समय के लिए वो कर्म बंधे हैं, और वो कर्म बंद करके एक निश्चित समय के बाद उदय में यानी विपाक होता है उनका, वो पकते हैं, तब वो अपना फल देते हैं। तो जिस प्रकार के परिणाम करते हैं, जिस प्रकार के हम भाव करते हैं, वैसे ही परमाणु आते हैं और उसी प्रकार का वो फल दिया करते हैं। एक प्रकार से ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उससे कर्म का बंध होता है, और कर्म जब पकते हैं यानी फल देते हैं तो उस जाति के फल देते हैं। मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो असाता वेदनीय कर्म रूप आश्रव और बंध होगा, और असाता वेदनीय कर्म जब उदय में आएंगे तो हमें स्वयं असाता का अनुभव करना पड़ेगा। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो ऐसे कर्मों का संचय होता है कि हम विपत्ति में होते हैं तो हमारी सहायता स्वतः ही उस प्रकार के सामग्री इकट्ठी हो जाती है और हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। 4 आदमी हमारी सहायता करने के लिए आ जाते हैं। सीता के ऊपर उपसर्ग आया, सीता के जब अच्छे कर्मों का उदय आया तो सीता के उपसर्ग को दूर करने के लिए देवतागण आ गए और उन्होंने क्या कहते हैं अग्नि कुंड को जल कुंड के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसमें देवताओं का कोई एहसान नहीं था, सीता के किए हुए अच्छे कर्म जब उसके उदय में थे तो कोई ना कोई निमित्त जरूर बनेगा। तथा इसी प्रकार से जब उनके बुरे कर्म का उदय था तो रामचंद्र के माध्यम से उनका परित्याग किया गया, वो भी उनके कर्मों की सजा थी। अर्थात मनुष्य जीवन में जो कुछ प्राप्त करता है अच्छा, वह अच्छे किए हुए पुण्य कर्म के कारण से प्राप्त करता है। मनुष्य जितने दुख प्राप्त करता है वह अपने बुरे कर्मों के फल से प्राप्त करता है। इस सिद्धांत को मानने पर कर्म व्यवस्था बनी रहती है। मनुष्य अच्छे कर्म करने की ओर प्रवृत्त होगा, बुरे कर्मों से दूर होगा, पापों से दूर होगा, पुण्य की ओर प्रवृत्त होगा। यदि इस सिद्धांत को नहीं मानेंगे, कोई दूसरा ही देने वाला है, तो मनुष्य अच्छे कर्मों को छोड़कर दूसरे की खुशामद में लग जाएगा। जैन धर्म खुशामद करना नहीं सिखाता। जैन धर्म कहता आप अपनी शक्ति को पहचानिए, आप बुरे कर्मों से दूर रहिए, आपके अंदर स्वयं परमात्मा भी। कोपि कश्यापि ददाति किंचन, अपने द्वारा उपार्जित कर्मों के अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ भी सुख या दुख को प्राप्त नहीं करता, उसके कर्म ही उसे देते हैं। परेण दत्तम यवि लभ्यते स्फुटम
स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा, यदि दूसरों के द्वारा दिए गए कृपा से यदि हम सुख या दुख को प्राप्त करते हैं तो हमारे स्वयं के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का फिर क्या होगा? फिर कोई मनुष्य अच्छे कर्म क्यों करेगा, क्यों बुरे कर्मों से डरेगा? कहने का मतलब है ईश्वर देने वाला नहीं, अन्य देवी देवता देने वाले नहीं, हम यदि अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे निमित्त कोई भी बन सकता है। आप हमारे मित्र हैं क्योंकि हमारा आपके प्रति सद्भाव है। हम आपके प्रति यदि दुर्भाव रखेंगे तो आपसे बदले में दुर्भाव को प्राप्त करेंगे। ये दुनिया एक आईना है, हम जैसा मुख करते हैं सामने वैसा ही मुख हमारे सामने आता है। तो यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारे सामने अच्छा बन के आता है, अच्छी सृष्टि होती है, बुरा करते हैं बुरी सृष्टि होती है। इसके पीछे किसी तीसरी शक्ति का हाथ जैन दर्शन नहीं मानता है। हाँ, वे परमात्मा हमारे आदर्श अवश्य हैं। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, इतना सुंदर आपने बताया। मीन्स आपने 6 द्रव्य के बारे में भी बता दिया, आत्मा जैन दर्शन का अल्टीमेट जो एम है उसके बारे में, और कर्म जगत का निर्माता, ईश्वर की अवधारणा, ये सभी कॉन्सेप्ट को आपने आज के सेशन में कवर कर दिए। हमारा ऐसे तो समय हो चुका है, पर अगर आपकी स्वीकृति हो तो कुछ प्रश्न आए हैं श्रोतागणों की ओर से, सो मैं वो प्रश्न आपके साथ लेना चाहूंगा। हाँ 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 जी जी। सो प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न आया है कि जगत के रचयिता और कर्ता धर्ता को स्वीकार ना करने से जैन पूजा पद्धति किस तरह प्रभावित होती है? जी जी हाँ, देखिए, पूजा पद्धति कहें अथवा भगवान की भक्ति कहें, भक्ति में भक्त जो होता है उसकी सबसे पहली शर्त ये होती है कि उसके अंदर अत्यंत कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, तभी वो भक्ति में सराबोर होता है। एक तरफ कृतज्ञता है, विनम्रता है, समर्पण है, दास्य भाव है। भाई अपने सामने विद्यमान जिसकी भक्ति कर रहा है उसी में अपना भला देखता है, वही उसके माता हैं, वही उसके पिता हैं, वही सब कुछ देने वाले हैं। इस प्रकार का भाव किए बिना भक्ति उमड़ती नहीं है। तो भक्ति की जहां तक बात है वहां तो ये कह देते हैं हम, हे प्रभु हमारे दुखों को दूर कीजिए। वो केवल भक्ति के आवेश में कहा जाता है, परंतु हकीकत जो है वो ये, यदि वो सच्चा भक्त है तो और वो सिद्धांत का ज्ञाता है और इन बातों को जानता है, तो भक्ति के समय भले उनके लिए परमात्मा कह रहा है कि आप ही हमारे सुख दुख देने वाले हैं, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करऊं हरऊं मत मम मोह ताप, अथवा कहते हैं सीता प्रति कमल रचायो, सीता के लिए आपने कमल की रचना कर दी, सीता प्रति कमल रचायो और अंजन से किए अकामी, दुख में तो अंतर्यामी। हे प्रभु आप हमारा दुख में दूर कीजिए। ऐसा भक्ति के अंदर भाव आता ही है कि आप ही मेरे बनाने वाले हैं, मैं तो अब आपके प्रति समर्पित हो गया हूँ। वहां उद्देश्य यह है कि भगवान अब मैं आपके सामने आ गया हूँ, अब आप जो मान लेगा तो फिर भगवान की भी मानेगा। तो भगवान फिर बाद में, पहले तो मनुष्य छोटी पाठशाला में जाता है और माता पिता बच्चे को चॉकलेट देते हैं कि बेटे तुम स्कूल जाओगे हम तुम्हें चॉकलेट देंगे, तुम स्कूल जाओगे हम तुम्हें, नाना प्रकार के हम लालच देकर बच्चे को स्कूल पढ़ने भेजते हैं। लेकिन जब बच्चा वहां जाने लग जाता है और बच्चा अभ्यस्त हो जाता पढ़ने का, कुछ बड़ा हो जाता, कुछ में परिपक्वता आ जाती है, तो अगर वो चॉकलेट मांगता है तो हम उसको थप्पड़ भी दिखाते हैं, नहीं बेटे इससे दांत खराब हो जाएंगे। तो पहले हम भगवान के सामने जाते हैं, ये कहते हैं भगवान हमें ये दीजिए दीजिए दीजिए। लेकिन जब भगवान की भक्ति में अनुरक्त हो जाता है, जैन धर्म के प्रति आकर्षित हो जाता है, स्वाध्याय करता है, भगवान की वाणी को का आश्रय लेता है, तो फिर भगवान की मानने लग जाता है और भगवान की मानता है तो फिर धीरे धीरे उस दास्य भाव से उभरता है और अपने आत्मा की शक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। और फिर आत्मा पुरुषार्थ के द्वारा आत्मा की शक्ति को पहचान करके आत्मा को परमात्मा बनाने के उपक्रम में लगता है। जो भक्ति का जो पाठ है वो प्रारंभिक पाठ, लेकिन जब वो परिपक्व आगे कक्षा में आता है
और जब वो ग्रेजुएशन में आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो फिर उस दास्य भाव को छोड़ करके अपने आत्म पुरुषार्थ को जागृत करता है और कर्मों से युद्ध करता है। और कर्मों से युद्ध करते समय फिर ये नहीं मानता कि आप ही मेरे भाग्य विधाता हो, आप मेरे कष्टों को दूर कर दो। वो प्रारंभिक अवस्था की बात है, अल्प दशा के पात्रों की बात है। वो भक्ति में ऐसा हो जाता है, होता है, स्वाभाविक है। भक्ति में दास्य भाव होता है, विनय का भाव होता है, वही पति है, वही पिता है, वही माता है, ऐसा कहने में आता है, पर सिद्धांत में ऐसा नहीं है। श्रद्धा व्यक्त करना होती है। जब मैं आपके प्रति, आप हमारे मकान पर देखने आते हैं, आप कहते हैं भैया ये मकान बहुत अच्छा बनाया, हमारी आपके प्रति आस्था है, आपको हम आदर देते हैं। तो कहते हैं भैया हमारा कहाँ, ये तो आपका ही है। हमारा बेटा आता सामने, आप पूछते हैं अच्छा ये किसका बच्चा है, तो हम कहते हैं आपका ही है। हकीकत में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, ये आपसी प्रेम भाव, आपसी श्रद्धा एक दूसरे के प्रति है। तो श्रद्धा के समय पर भक्ति के विषय में और समर्पण के विषय में ऐसा कहा जाता है। सिद्धांत इससे भिन्न है, ऐसा मानना चाहिए। जी जी प्रोफेसर साहब, यस प्रोफेसर साहब, एक प्रश्न में ये भी आया है कि बौद्ध दर्शन के हिसाब से सृष्टि का कर्ता किसे माना गया है? बौद्ध दर्शन, हाँ बौद्ध दर्शन में जब इसके विषय में, हाँ मध्यम निकाय में इस प्रकार से कुछ चर्चा आई है। और वहां जो मैंने पढ़ा था बहुत पहले, वहां ये था कि बुद्ध भगवान से गौतम ने कोई प्रश्न किया था, यानी आनंद ने। तो आनंद ने जब प्रश्न किया था तब बौद्ध जो है कहा कि यह अव्याकृत है। उनकी दृष्टि में ये कब कौन सी चीज कैसे बनी, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, यह अव्याकृत है, अर्थात इसके विषय में चर्चा करना उनकी दृष्टि में उचित नहीं है। इससे मनुष्य भ्रमित हो और अपना जो लक्ष्य है उसे तो वो मानना चाहिए जो चार आर्य सत्य हैं, उन चार आर्य सत्यों में विश्वास करके ही मोक्ष मार्ग बनाना चाहिए। वो कहते हैं मोक्ष मार्ग में इन प्रश्नों को करने की आवश्यकता नहीं, इनमें उलझने की आवश्यकता नहीं। इसलिए उनके एक शब्द आया है अव्याकृत, अर्थात इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता और इसके विषय में कहने से हमारा कोई विशेष प्रयोजन हल नहीं होता। एक घटना और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न के सामने आत्मा के विषय में आया था। तो किसी ने पूछा कि भगवान कृपया बताएं क्या आत्मा है, तो बुद्ध भगवान मौन। तो उन्होंने कहा तो भगवान आत्मा नहीं है, तो भी बुद्ध भगवान मौन। तो कहा आत्मा है और नहीं, क्या दोनों बात मानना चाहिए, उभय रूप है, तो उन्होंने तो भी मौन। जब वो व्यक्ति चला गया परेशान होकर, तब आनंद ने भगवान से कहा भगवान आपने बिल्कुल मौन रहे, आपने कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने कहा आनंद, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर यदि हम बोलते हैं तो यदि हम कहते हैं आत्मा है, तो आत्मा के विषय में जो अन्य लोग बहुत तरह तरह की बातचीत कर रहे हैं वो उससे समझेंगे और हमें उसके साथ माथा खपाना पड़ेगा उसकी बनी हुई मान्यता को छुड़ाने में अथवा बनी हुई मान्यता से दूर करने में। और नहीं है कह देता हूं तो आत्मा के अस्तित्व का हम निषेध भी नहीं कर सकते, इसलिए नहीं है भी मैंने नहीं कहा। तो कहना चाहिए बुद्ध की दृष्टि में ये अव्याकृत प्रश्न रहा सृष्टि रचना का के बारे में। जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। हालांकि बौद्धों की भी संप्रदाय वहां भी बहुत हैं, वहां भी अलग अलग प्रकार के माध्यमिक बौद्ध हैं, योगाचार बौद्ध हैं, शून्यवादी बौद्ध हैं, इसके अलावा ये क्षणिकवादी बौद्ध भी हैं। तो उनके और मत हो सकते हैं जो मेरे सामने अभी यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं समय आने पर कभी इसी विषय में बोलूंगा बौद्ध दर्शन की क्या क्या मान्यताएं जगत सृष्टि के विषय में। वैसे विषय तो बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक इसलिए है कि जब संसार रचना की बात, लोक रचना की बात करें, लोक व्यवस्था की बात करें, तो छहों द्रव्यों के प्रत्येक स्वरूप को बताना पड़ेगा। जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य, अजीव द्रव्य के भेद में पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के कितने गुण हैं, कितने धर्म है, कितने अणु का स्वरूप क्या है, जैन दर्शन में स्कंध का स्वरूप क्या है, अणु अनादि है अथवा अनंत है, आदि उसका क्या है, अंत उसका क्या है, मध्य उसका क्या है, शब्द के बारे में जैनियों की क्या मान्यता है,
आकाश के प्रकाश के बारे में, अंधकार के विषय में, इनको पुद्गल की पर्याय माना हमारे यहाँ। जबकि अन्य दर्शन में शब्द को आकाश का गुण माना है, हम कहते द्रव्य है। गुण और द्रव्य तो बिल्कुल पृथक स्वरूप है दोनों का। द्रव्य तो एक ठोस पदार्थ का नाम होता है, द्रव्य तो वह होता है जो गुणों का समुदाय होता है, गुणों का आधार होता है। गुण आधेय होते हैं, द्रव्य उनका आधार हुआ करता है। जैसे कि शक्कर और मिठास, मिठास तो गुण है, शक्कर वो एक द्रव्य है, तो दोनों में वो, लेकिन शब्द के बारे में अन्य आचार्यों के मत तो क्या है, 6 द्रव्यों के स्वरूप बताऊं, फिर 6 द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन की शक्ति बताऊं, फिर किस प्रकार से कौन सा द्रव्य कैसे रूप धारण करता है, कैसे तूफान आता है, कैसे पानी 100 डिग्री होने पर हवा भाप बनता है, भाप ठंडे होने पर फिर पानी बनती है। तो ये सारी बातें जैन दर्शन के दार्शनिकों ने गहनता से उन पर विचार किया है। हमारे यहाँ ये नहीं कहा कि कोई ईश्वर आकर के पानी को भाप बनाता है, ईश्वर उस भाप को पानी बनाता है। ये तो द्रव्य की अपनी शक्ति है कि कितने डिग्री टेम्परेचर होने पर अग्नि पदार्थ को जलाएगी, कितने टेम्परेचर होने पर सोना पिघल जाएगा, और लोहे का टेम्परेचर अलग होगा पिघलने के लिए, सोने का टेम्परेचर अलग होगा पिघलने के लिए। तो ये पदार्थ के अपने अपने गुणधर्म हैं और उनके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य नामक शक्तियां हैं, जिसके कारण सोना जो है कुंडल रूप बन जाता है, हार रूप बन जाता है, अंगूठी रूप बन जाता है। अंगूठी पर्याय का विनाश होता है तो वह कंगन बन जाती है, कंगन पर्याय का विनाश होता है हार बन जाता है। लेकिन सोना हर अवस्था में जीवित रहता है, सोने का हर समय रहना द्रव्य है। पुरानी पर्याय का त्याग, पुरानी अंगूठी रूप पर्याय का त्याग करके उस सोने के द्वारा कान का इयरिंग बन जाना, ये अलग पर्याय है। पूर्व पर्याय का विनाश हुआ अंगूठी रूप का, नवीन पर्याय कुंडल रूप बनी। लेकिन सभी अवस्थाओं में सोना रहेगा, किसी द्रव्य का पूर्ण विनाश कर ही नहीं सकते आप, कुछ कितना भी कर ले। अगर कोयले को जलाएंगे राख बनेगी, राख को मिटाएंगे मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी हमेशा रहेगी। जितने द्रव्य अनादिकाल से थे, जितनी संख्या में थे, वो उतने ही रहेंगे, उसमें कम बड़ा कभी भी हो नहीं सकता। तो ये लोक व्यवस्था की बात करूं, द्रव्य व्यवस्था की कहें बात, तो इस पर हमें अलग से चर्चा कभी अपन कर सकते हैं और उस पर भी बहुत कुछ जानने की बातें मिलेंगी हमारे लिए। तो विषय बहुत लंबा है। अभी आपके अंत में जो प्रश्न था वो यही था ना, कि अंत में प्रश्न क्या किया था आपने? नहीं, अंत में और एक प्रश्न, कौन देता है, सुख दुख कौन देता है, यही कहा था ना। हाँ, सुख दुख कौन? बौद्ध दर्शन। हाँ, तो बौद्ध दर्शन के बारे में भी अपन अलग से भी चर्चा कर सकते हैं। जी प्रोफेसर। इनके भी संजय बेलट्ठी पुत्र हैं, आनंद हैं, मक्खली घोषाल हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की मान्यताएं हैं। जो बौद्ध दर्शन में संप्रदाय 4 तो मुख्य संप्रदाय हैं जो है, तो उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जी। अभी जो मैं सोचता हूँ अव्याकृत बुद्ध भगवान ने कहा था इसमें। जी प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर साहब, एक लास्ट प्रश्न लेना चाहूंगा। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए पर हमारे पास समय की मर्यादा है। तो एक जसवंत भाई का प्रश्न आया है, क्या कोई पर्याय केवली के ज्ञान से बाहर है? केवली के ज्ञान में सभी पर्याय झलकती है? हाँ, देखिए केवली भगवान के ज्ञान में सभी पर्याय झलकती हैं, पर प्रत्येक पर्याय का क्रम पूर्व निर्धारित हो आवश्यक नहीं। पर्याय क्रमबद्ध भी हो सकती हैं, अक्रमबद्ध भी हो सकती हैं, परिस्थितियां बदलने पर उसके रूप भी बदल सकते हैं, और जैसे रूप बदलने की सामर्थ्य है वैसा केवली भगवान के ज्ञान में आ जाता है। उनका लक्ष्य बिल्कुल नहीं होता है। देखें, एक बात और माने, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन केवली भगवान के ज्ञान में झलकते हैं। केवली भगवान का ज्ञान पदार्थों में परिवर्तन का कारण नहीं, पदार्थों में होने वाले परिवर्तन केवली भगवान का विषय हो सकते हैं। तो केवली भगवान का जो ज्ञान है वो पदार्थों की पर्याय पर आश्रित है, पर पदार्थों की पर्याय केवली भगवान के ज्ञान पर आश्रित नहीं है। जी प्रोफेसर साहब, बहुत ही सुंदर आज का ये सेशन रहा प्रोफेसर साहब। समय को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि इस सत्र के माध्यम से हमारी कई शंकाओं का आज समाधान हुआ है, और मुझे विश्वास है कि आपको सुनकर उपस्थित सभी के ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे साथ अपने वर्षों के बटोरे हुए
जो ज्ञान है उसका कुछ अंश हमारे साथ साझा किया, जिसके लिए हम सब जैन फाउंडेशन और इस कार्यक्रम में जितने भी दर्शक जुड़े हैं वो हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। और जिस ज्ञान की साधना में आपने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया, उसके लाभार्थी होकर हम बहुत आनंदित अनुभव कर रहे हैं और आपका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच। हम भी आप लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अच्छे सुधी श्रोताओं से मिलने का, आपके बीच उपस्थित होने का आपने अवसर प्रदान किया। हम भी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। और जैन टॉक्स जो जैन फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित हो रही है, आपके कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है। 115वीं वार्ता है, इसका मतलब 114 विद्वानों को आप आमंत्रित करके अपने श्रोताओं को विविध प्रकार के ज्ञान से जो है और जैनाचार्यों की वाणी से आपने उनको परिचित कराया है। जैन जी प्रोफेसर साहब, शायद आपका नेटवर्क वापस यस प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। और विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नो मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेनि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सर्व भूवेषु वैरम मज्जन के नहीं। सर्वथा सब सुखी था वो, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सब समाचरो।